हाँ, तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल 2.2 का सॉल्यूशन चेक करेंगे यहाँ पे कैसे करना है और क्या करना है इसमें। देखिए, हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करा करिए कि निकालना क्या है। तो हमें निकालना है मोलैरिटी सॉल्यूशन की। हमें क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। हमारे पास 5 ग्राम NaOH है इन 450 ml सॉल्यूशन है 450 ml। देखिए, सबसे पहले जो पूछा गया है ना उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो मोलैरिटी जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल्स किसके आएंगे, सोल्यूट के। तो ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। पर कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो होना चाहिए लीटर्स में। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला तो लिख लिया। देखो, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम इस कि सॉल्यूट के मोल्स नहीं दिए। सॉल्यूट कौन है, NaOH के मोल्स नहीं दिए। तो हमें क्या निकालना है, मोल्स। तो यहाँ हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH। हम यहाँ निकालने वाले हैं मोल्स ऑफ NaOH। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिख रहा है आपको, 5 ग्राम। ठीक है ना, NaOH का गिवन मास है 5 ग्राम। फिर मोलर मास नहीं पता NaOH का, तो मैं यहाँ आपको साइड में बता देता हूँ कि मोलर मास कैसे निकालेंगे NaOH का। तो मोलर मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ देना तो मोलर मास आ जाएगा। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 एंड इट विल बी 40। ठीक है ना, तो मोलर मास ऑफ NaOH आ रहा है 40। अगर आपको यूनिट लिखनी है, इट इज़ ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 40 ग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल पलट के ऊपर चला जाएगा, 5/40 हो जाएगा, 1/8 मोल्स। या 1/8 को ही अगर आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 0.125 मोल्स। तो सबसे पहले आपने निकाल लिया मोल्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मोल्स की वैल्यू रख देंगे, वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स कितने आए हमारे पास 0.125 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 450। बट ध्यान रखिए ये वॉल्यूम किस में हैगा, ml में। यहाँ पे मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में। सो वी विल डिवाइड बाय 1000। हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अगली स्टेप में ये 1000 पलट के ऊपर जाएगा, इट विल बी 0.125 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 450। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1000 है, तो ये पॉइंट इसका हट जाएगा। तो इट विल बी 125 अपॉन 450। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.277 आएगा, जिसको मैं अप्रॉक्स करके लिख सकता हूँ 0.278। और यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर से क्या आ रहा है मोल्स, नीचे से क्या आ रहा है लीटर। ऊपर से आ रहा है मोल्स और नीचे से आ रहा है लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी 0.78 मोल्स पर लीटर। ठीक है, यहाँ तक सही है। आप चाहो तो लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। आप बुक देखेंगे तो वहाँ लिखा है डेसीमीटर क्यूब। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका एक और आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट विल बी 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये था आपका सोल्यूशन। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें कैलकुलेट करनी थी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा कि ऊपर आएंगे सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पर किस में आएगा, लीटर में। हमने निकाला सबसे पहले मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया था 5 ग्राम। मोलर मास हमने निकाल लिया 40। 5/40 को सॉल्व करा 1/8, जो आंसर आया 0.125। हम मोल्स निकाल चुके हैं, वॉल्यूम हमारे पास हैगा, हमने उठा के फॉर्मूले में पुट करा। तो ये है मोल्स, ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि लीटर में चेंज करना था। अगली स्टेप में ये 1000 पलट के ऊपर गया, ये 3 नंबर के बाद पॉइंट था और यहाँ 3 जीरो थे, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 125/450 को आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी 0.277। यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर से आएगी मोल्स और नीचे से आएगी लीटर। तो यूनिट इज मोल्स पर लीटर। और अगर आपको लीटर नहीं लिखना है तो लीटर की जगह लिख सकते हैं आप डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।